तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द टेक कॉमिक में। मेरा नाम है पार्थ और आज हम ऐसे गैजेट के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर आप एक साइकिलिंग एंथुसियास्ट है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और यूजफुल साबित हो सकता है। आज हम ऐसे डिवाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आप अगर किसी अनचाहे एक्सीडेंट से आपको कई खतरा है, अगर ऑर्डिनरी हेलमेट यूज़ करते हैं तो ये टेक सेवी हेलमेट आपको और भी ज्यादा प्रोटेक्शन दे पाएगा। अब ये एक्चुअल हेलमेट तो नहीं है, छोटी सी कॉलर जैसी ही चीज है, लेकिन ये प्रोटेक्शन जरूर देगी आपको। मैं आज बात करने वाला हूँ होवडिंग 3 के बारे में। एक्चुअली ये बना स्वीडन में है, डिजाइन स्वीडन में हुआ है, इसीलिए इसका नाम होवडिंग है। अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका नाम कुछ होता है चीफ 3 जैसे। तो ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा कॉलर, ऐसा वेरेबल डिवाइस है जिसे आप अगर साइकिलिंग के दौरान पहन रहे हैं और ना चाहे कि अगर आप किसी एक्सीडेंट में आ जाते हैं, आप अपनी साइकिल से गिर जाते हैं, तो ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, आपके हेड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब ये काम कैसे करता है कि जैसे ही अगर आप किसी एक्सीडेंट में या ऐसी चीज में आ गए तो जैसे ही आप गिरेंगे ये उस फॉल को डिटेक्ट करेगा और उसके साथ ही इसमें जो एयरबैग है, इसमें जी हाँ इतने से कॉलर, छोटे से कॉलर में एयरबैग दिया गया है। वो एयरबैग अपने आप इन्फ्लेट हो जाएगा और आपके पूरे हेड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो अब हम बात करेंगे कि इसे बनाया कैसे गया था और ये जो डेवलप कब किया गया था और क्यों किया गया था। इसे डेवलप किया गया था 2006 में। इनके कंपनी के को फाउंडर्स हैं, उनका नाम है एना हॉफ्ट और टेरिस ऑल्स्टिन। ये दोनों ही इंडस्ट्रियल डिजाइन के स्टूडेंट थे स्वीडन में और इन्हें ऐसा आइडिया आया कि हमें हेलमेट से बेहतर कोई चीज बनानी चाहिए जो लोग इजीली पहन पाए, सपोज की छोटी सी कॉलर जितनी ही हो, और साथ ही उन्हें वो प्रोटेक्शन दे जो हेलमेट देता है या उससे भी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए। तो फिर 2006 में उन्होंने ये डिजाइन किया होवडिंग और अभी परचेज के लिए भी अवेलेबल है। तब ये हो गई इसकी फाउंडेशन की बात, बनाया कैसे गया था, कैसे आइडिया आया था और कैसे इसे फिर वर्किंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब ये जो डिवाइस है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो बट ऑब्वियस है कि ये चीज बैटरी पर चलती होगी। अब इसकी बैटरी लाइफ है 14 to 16 आवर्स की। जी हाँ, इसकी बैटरी लाइफ 14 to 16 आवर्स की है और अगर आप चाहे तो इसके USB Type-C पोर्ट को यूज करके इसे चार्ज भी कर सकते हैं। इसे चार्ज होने में कुछ 2 घंटे का टाइम लगता है और आप इसे USB Type-C मतलब आपके मैकबुक का चार्जर है या फिर आपके OnePlus फोन का फास्ट चार्जर है आपके पास 65 वॉट वाला, तो उसे भी यूज करके आप चार्ज कर सकते हैं। बट ऑब्वियस है ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप इसे चार्ज कर सकते हैं अपने Type-C चार्जर से। अब इसके वेट के बारे में हम बात कर ले तो इसका वेट कुछ 800 ग्राम्स है। जी हाँ, काफी ज्यादा वेट है, लगभग 1 किलो के आसपास वेट है। अगर हम हमारे नॉर्मल बाइक हेलमेट्स के बारे में बात करें तो उनका एवरेज वेट होता है 300 से 500 ग्राम के बीच। तो मैं ये तो कहूंगा ही कि इसका वेट ज्यादा है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स है, आपको इतना बड़ा हेलमेट नहीं पहनना पड़ता और उसके साथ ही ये प्रोटेक्शन भी आपको उस हेलमेट से ज्यादा प्रोवाइड करता है। अब ये स्मार्ट डिवाइस है तो ये ऑब्वियसली एक ऐप से आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। ये आपके फोन के ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहता है और आप इसकी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जो प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारे कॉन्फ़िगरेशंस जैसे कि इसकी बैटरी लाइफ कितनी है, आपको कब चार्ज करना पड़ेगा और कितना बैटरी टाइम बचा है इसमें, ये सारी चीज़ें आप अपनी ऐप में से देख पाएंगे। इसे बनाया गया है पॉलीअमाइड नाम के एक मटेरियल से। पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसी मटेरियल से बनाया गया है और जो ऊपर एयरबैग का जो कवर आता है उसे 50% पॉलीअमाइड और 50% पॉलिएस्टर से बनाया गया है। दोनों के मिश्रण से इसे तैयार किया गया है। अब क्योंकि ये एक वेरेबल डिवाइस है जिसे आप अपने गले के आसपास पहनने वाले हैं, तो ज़रूरी है कि इसकी साइज आप चेंज कर पाए अपनी नेक के हिसाब से, ताकि ये आपको एक बेहतर फिट प्रोवाइड करे। तो आपको साइज चेंज करने के लिए यहाँ कोई लेसिस या ऐसी कोई चीज़ मिलेगी नहीं, कोई स्ट्रैप नहीं है। आपको इसमें बोआ फिट सिस्टम मिलता है। अब ये बोआ फिट सिस्टम क्या है ये मैं आपको समझा दूं।
बोआ फिट सिस्टम एक लेस सिस्टम है जिसमें आप एक छोटा सा रेगुलेटर जैसा नॉब यूज करके उन चीज़ों में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में यूज होती है, उन चीज़ों में जहाँ पे लेसिस का इस्तेमाल आता है, उन सारी चीज़ों को आप इस छोटे से नॉब को यूज करके आप टाइट या लूज कर सकते हैं, उसकी साइज चेंज कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट सिस्टम आपको इस होवडिंग 3 में प्रोवाइड किया गया है। इसे आप अगर अपने गले के हिसाब से चाहे तो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये कंफर्टेबल फिट होना चाहिए, इसीलिए इसकी साइज वेरिएबल दी गई है। तो अगर कंफर्टेबल फिट नहीं है तो आपको इसे पहले कंफर्ट फिट करना पड़ेगा कि आपको पूरा टाइट भी ना लगे और ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे, ऐसा फिट आपको करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसे यूज कर पाएंगे। अब इसे यूज करने के लिए इसकी कुछ गाइडलाइंस भी दी गई है, वो गाइडलाइंस भी मैं आपको बता दूं कि आप किस किस सिनेरियो में इसे यूज कर सकते हैं और इसे यूज करने से पहले आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इससे पहनने के लिए आपको साइज दी गई है कि कितनी साइज हो तो ये आपको ऑप्टिमम फिट आएगा। नेक साइज 34 टू 35 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए, तो आप इसे इजीली पहन सकते हैं। उसके बाद ये 15 ईयर्स से कम बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपके बच्चों की एज 15 के अबव है तो ही वो इसे यूज कर सकते हैं। एडल्ट्स के लिए ज्यादातर इसे डिजाइन किया गया है, तो इसे 15 ईयर्स के जो बिलो के बच्चे हैं वो इसे यूज नहीं कर पाएंगे। इसमें ऐसा एलईडी सिस्टम दिया गया है सारी चीजें इंडिकेट करने के लिए। अगर आपको ये ठीक से फिट नहीं आ रहा है तो एलईडी आपको दिखा देगी, अगर इसकी बैटरी लाइफ कम है तो एलईडी नोटिफाई कर देगी। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करने के लिए इसमें एलईडी सिस्टम दिया गया है। अगर आपने इसे ठीक से पहना नहीं है अपने नेक के आसपास तो एलईडी इंडिकेशन शुरू हो जाएगा और आपको बता देगा कि ये अच्छे से फिट हुआ नहीं है और ये एक्टिवेट नहीं हुआ। जब आप इसे अच्छे से पहनेंगे तभी ही ये एक्टिवेट हो पाएगा। अब ब्लूटूथ पेयरिंग में इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं आप? अगर आपको इसे ब्लूटूथ पेयरिंग में एक्टिवेट करना है तो इसमें एक मल्टी फंक्शन बटन दिया गया है। आप इसे 3 सेकंड तक आपको इसको होल्ड करना है तो ऑटोमेटिकली ये ब्लूटूथ से पेयर हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे अनप्लग करेंगे, मतलब जैसे ही आप इसे डीएक्टिवेट करके रखेंगे, ये ऑटोमेटिकली 1 मिनट के अंदर डीएक्टिवेट अपने आप हो जाएगा और ब्लूटूथ पेयरिंग से निकल जाएगा। इसे पहनने के लिए काफी सारी एडवाइसेस दी गई है। उसके बाद इसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप हेडफोन या ईयरफोन यूज कर रहे हैं तो ये एडवाइजेबल है कि हेडफोन यूज ना करें। इसके साथ आप ईयरफोन यूज करेंगे जो आप कान में इजीली, ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स आते हैं या फिर वायर वाले भी आते हैं, वो भी आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन कान के अंदर आ जाए वैसे ईयरफोन यूज किया कीजिए, हेडफोन यूज करना एडवाइजेबल नहीं है। नॉर्मल साइकिलिंग के दौरान भी ये एडवाइस नहीं किया जाता क्योंकि आपको फिर जो सिग्नल्स होते हैं रोड पे उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी बड़े हेडफोन्स आते हैं ओवर द हेड टाइप, वो नॉइस कैंसिलेशन के साथ आते हैं और वो काफ़ी सारी चीज़ों आपके कानों तक नहीं पहुंचने देते। काफ़ी सारे एसेंशियल साउंड्स होते हैं वो आपके कानों तक नहीं पहुंचने देते। जब भी साइकिलिंग कर रहे हैं तब ध्यान रखें कि ओवर द हेड ईयरफोन्स मत यूज़ कीजिए, उसकी जगह ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स यूज कीजिए जो आप इजीली कान में यूज कर सकते हैं, या फिर वायर्ड ईयरफोन्स यूज कीजिए जो इन ईयर टाइप हो। उसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी टाइप की क्लोथिंग से इसे कवर ना करे, ठीक है। ऑलरेडी इसके साथ एक बेसिक कवर दिया गया है जो इसे रेन से या ऐसी कोई चीजों से प्रोटेक्ट करता है। इन सारे सिनेरियोज में आपको इसे क्लोथ से कवर नहीं करना, क्योंकि जब भी एयरबैग ओपन होगा तो वो इस तरह से ओपन होगा और इसे कोई चीज ने कवर किया है तो फिर ये ऑप्टिमम प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। अब कंपनी ये भी कहती है कि इन्होंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे रियल लाइफ टेस्ट किए हैं। तो ये प्रोडक्ट है, इसे काफ़ी सारे सिनेरियोज में रियल साइकिलिस्ट के द्वारा टेस्ट किया गया है, क्रैश टेस्ट डमीज के द्वारा टेस्ट किया गया है, ताकि पता चले कि कौन से ऐसे सिनेरियोज है जिस केस में इसे एक्टिवेट होने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, ये प्रोडक्ट आपको कोई ऐसी चीज से नहीं बचा पाएगा जो सपोज की ऊपर से आप पर गिर रही है। सपोज की स्नोफॉल हो रहा है या ऐसी कोई चीज है, अगर आपके ऊपर से कोई चीज आपको गिरने वाली है तो उससे आपको नहीं बचा पाएगा। सिर्फ ये उन सिनेरियोज में आपको बचा पाएगा जहां आप अगर सपोज की अपनी साइकिल पर से गिर गए हैं या फिर ऐसा सिनेरियो है जहां आप अपनी साइकिल से गिरने वाले हैं, तो उन सिनेरियोज में ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। ऊपर से गिर रही है तो ऐसी कोई चीजों में ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है वो 0.1 सेकेंड में ही एक्टिवेट हो जाता है, तो काफ़ी शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम है
और इतने सेकंड में ही ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। कंपनी ये भी कहती है कि एक सेकंड में 200 बार ये आपकी मूवमेंट को ट्रैक करता है और जज करता है कि अगर आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या नहीं। तो ये काफ़ी एक्यूरेट नंबर है। एक सेकंड में 200 बार मतलब काफ़ी इनफ हो गया कि इसे पता चलेगा कि आप अगर एक्सीडेंट में है या नहीं है और आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या नहीं है। अब ये प्रोडक्ट अवेलेबल इंडिया में तो नहीं है, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में ये अवेलेबल है, यूरोप के इन सारे कंट्रीज़ में ये अभी अवेलेबल है और आप इसे अभी वेबसाइट पर से खरीद सकते हैं। इसकी प्राइस है वो है 349 यूरोस और इसे अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो कुछ होती है 31,000 रुपीज़। अब प्राइस तो काफ़ी महंगे हैं और नॉर्मल हेलमेट से तो काफ़ी महंगा है। आपकी इतनी साइकिल भी इतनी प्राइस की नहीं होगी जितने प्राइस के ये प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट दिया गया है। लेकिन जिस हिसाब से इसके फंक्शंस है, जिस हिसाब से ये यूज़ है इसका, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपको इन केस कि आप अगर कहीं से गिर जाते हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ साइकिलिंग ही नहीं, आप इसे बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं तभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये टेस्टेड नहीं होगा। तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप ऐसा ना करें, सिर्फ साइकिलिंग के दौरान ही इसे यूज़ कीजिए, क्योंकि उन्हीं कंडीशंस में इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया गया है और उन्हीं कंडीशंस में इसके रिजल्ट भी नोट किए गए थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि ऐसे वीडियोस आप ज़्यादा देखना चाहेंगे तो मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए कि मैं जब भी नया वीडियो लॉन्च करूँ तब आपको पता चल जाए।